Good morning students. Today is our English class and we are discussing unit number 4, Exploring Poetry. In my last video I have explained you Life, the poem Life, okay? I hope you all understood this poem. And today we will discuss second one. So come to the page number 36, and this is also a beautiful poem about the nature. The poem name is On the Grasshopper and the Cricket. So what do you mean by this? ये क्या है? पोएम है ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट की. क्रिकेट यहाँ पर क्रिकेट मीन्स नॉट द गेम क्रिकेट, है ना, बैट बॉल वाला क्रिकेट गेम नहीं है. दिस इज अ इंसेक्ट. आप जानते हो ना क्रिकेट आता है विंटर्स में, जी 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 की आवाज आती है उससे, उसको हिंदी में झिंगुर भी कहते हैं और आप गुजराती में जो भी बोलते हो, बट हिंदी में उसको झिंगुर कहते हैं और इंग्लिश में क्रिकेट. ओके, सो द ग्रासहॉपर represent in this poem the season of summer and cricket is representing the season of winter. And this poem is written by John Keats. ये poem किसने लिखी है? John Keats ने. And before starting, I want to tell you something about John Keats. He was a very wonderful poet about romantic poetry and imaginary poetry. जैसे इस poem में भी जब मैं बताऊंगी आपको, तो उन्होंने इतना अच्छा इमेजिनेशन किया है लाइफ को ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट से. And do you know he was died at just 25 at the age of 25. जब वो 25 years के थे वो मर चुके थे और इतनी कम एज में उन्होंने इतनी पोएट्री लिखी है. ही वॉज अ ब्रिटिश पोएटर और उनकी पोएट्री, उनके जो भी उन्होंने रिटन वर्क है बहुत फेमस है. जब आप अपर स्टैंडर्ड में जाओगे तो लिटरेचर में और पोएट्री में उनकी पोएम्स को आप रीड करोगे. ओके, सो नाउ कम टू द मीनिंग्स दैट इंक्लूड इन दिस पोएम. मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको पोएम बताऊंगी. नंबर 1, फेंट. फेंट मीन्स वीक. सेकेंड वन इज हेज. हेज क्या होता है? आपको इसको क्या प्रोनाउंस करना है? हेज. आपको हेड नहीं बोलना, क्या बोलना है? हेज. हेज क्या होती है? जो हम अभी देखते हैं ना कि बाउंड्री के किनारे जो लगी होती है, जो प्लांट्स लगे होते हैं छोटे छोटे, उसको हेज कहते हैं. बाउंड्री कवर्ड बाय श्रब्स. श्रब्स मतलब स्मॉल प्लांट्स. तो जो हम क्या है ब्यूटी ग्रो करने के लिए, ब्यूटीनेस बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे श्रब्स लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड हेज. ओके, थर्ड वन, न्यू माउंट मीट. दैट मीन्स फ्रेशली कट ग्रास. जो ग्रास बिल्कुल फ्रेश होती है उसको न्यू माउंट मीट बोलते हैं. फोर्थ, वीड. वीड मीन्स अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स. इन रेनी सीजन यू कैन सी ऑल दीज वीड्स. जो फालतू के प्लांट्स हो जाते हैं जो हम लगाते भी नहीं है बट जगह घेर लेते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं. फिफ्थ इज सीजिंग. क्या इसको प्रोनाउंस करना है? सीजिंग. सीजिंग मीन्स एंडिंग. सीजिंग का मीन्स स्टॉपिंग या एंडिंग होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग एंडिंग है. सिक्स्थ वन इज रोड. आपको इसको ब्रोड ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें W साइलेंट है एंड T भी साइलेंट होता है, तो क्या पढ़ना है? रोड. ओके, दैट मीन्स इफेक्ट. सेवेंथ इज श्रिल्स. श्रिल्स इज piercing high voice और sound. जो झिंगुर या कोई भी इंसेक्ट जो करते हैं, जो क्रिकेट से जो साउंड निकलता है उसको श्रिल कहते हैं, जो हमको कानों में लगता है. एट्थ एंड लास्ट वन इज ड्रोजीनेस. ड्रोजीनेस क्या होता है? फीलिंग स्लीपी. जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी हम नींद में हो क्या, ऐसे सब बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रोजीनेस. ओके, अंडरस्टैंड? Now I will explain you the poem on the grasshopper and the cricket. Okay. So, come to the poem
about the grasshopper and the cricket. You can see here the picture of grasshopper. Okay, and this poem is about nature. As I told you, grasshopper represent summers and cricket represent winters. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from haze to haze about the new moon made. So poet says that अर्थ की मीन्स नेचर की पोइट्री कभी मरती नहीं है, डेड नहीं होती है. जब सारे वर्ड्स कब इन समर में क्या होता है, देयर इज सो हॉट, सो सन के कारण सारे वर्ड्स कैसे होने लगते हैं, फेंट होने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं ना, और पेड़ों की छाँव में छुप जाते हैं. तब एक हमको आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ से, हेज टू हेज और ग्रास में, हेजेस में और ग्रासेस में हमको एक आवाज़ सुनाई देती है. वो आवाज़ किसकी होती है, दैट इज़ द ग्रासहॉपर्स, ही टेक्स द लीड. वो आवाज़ होती है ग्रासहॉपर की. इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, फॉर व्हेन टायर्ड आउट हिज विद फन ही रेस्ट एट इज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड. और समर भी उसको कैसा लग रहा है, लग्जीरियस लग रहा है. लग्जीरियस मतलब बहुत आराम देने वाला. हमको तो समर कैसा लगता है, वी डोंट लाइक, है ना. कैसा लगता है कि इतनी गर्मी है ना, कहीं बाहर जाओ, बस घर में एसी में बैठे रहो. और एनिमल्स भी क्या हो जाते हैं, शेड में बैठे रहते हैं, दिन भर पानी पीते. बट द ग्रासहॉपर एंजॉयड द समर, उसको तो समर बहुत अच्छा लग रहा है. और वो क्या कर रहा है, डिलाइट है, बहुत खुशी से, बिल्कुल कभी भी टायर्ड नहीं हो रहा है, मस्ती से थक नहीं रहा है, मस्ती करते हुए यहाँ से वहाँ घूमता फांता घूम रहा है, हेजिस में, ग्रासेस में. और जब उसको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर हमको मुझे रेस्ट लेना चाहिए, तो वो वीड्स के नीचे, मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके नीचे रेस्ट कर लेता है. ओके, नाउ यू कैन सी द क्रिकेट, झिंगुर का पिक्चर. ओके, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हीरो आ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर स्टिल्स. अब यहाँ पर पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो अर्थ की या नेचर की पोइट्री है वो कभी भी एंड या ख़त्म नहीं होने वाली है. सीजिंग मीन्स स्टॉप या एंडिंग. और जब विंटर में हम क्या होते, फ्रोस्ट मतलब जमना, बिल्कुल जो ओस होती ना, उससे हम क्या है, विंटर की ठंडी रात में, इवनिंग मतलब शाम या रात, जब हमको ऐसा लगता है कि हम जम जाएंगे, तब हमको क्या सुनाई देता है, एक आवाज़ स्टोन्स के आसपास से हमको एक आवाज़ सुनाई देती है जो साइलेंस को तोड़ देती है, इफ़ेक्ट करती है. क्योंकि सर्दियों की रात में क्या होता है, विंटर्स नाइट में एवरीवेयर इज़ साइलेंस, सब जगह साइलेंस होता है, चुपचाप, क्योंकि लोग रात में अपने घरों में बैठ जाते हैं, कोई बाहर नहीं घूमता ठंड के मारे. बट हमको उस समय एक आवाज़ आती है, वो क्या होती है, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीज एवर एंड सीम्स टू वन in rosiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. और वो आवाज़ होती है क्रिकेट की, जैसे वो क्या कर रहा हो, कोई गाना गा रहा हो और उस अपनी हमारे बीच वार्मनेस को बढ़ा रहा हो. और दूर से अगर हम नींद में हो तो हमको कभी कभी हाफ लॉस्ट मतलब आधे खोए हुए या नींद में हो, तो हमको ऐसा लगता है क्रिकेट की वॉइस भी, उसकी भी जो इंक्रीजिंग वो श्रिल वॉइस आती है ना, वो हमको कैसी लगने लगती है,
जस्ट लाइक ग्रास हॉपर्स साउंड, है ना। ग्रास हॉपर जैसे कहीं पर ग्रासी हिली एरिया में बैठा हो और वो कुछ गाना गा रहा हो, मतलब एकदम से वैसा रिजेंबल साउंड होता है। तो आपको समझ में आई पोयम कि ये दोनों इंसेक्ट क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समर को और विंटर को। एक को समर में एंजॉय कर रहा है बहुत, उसको समर बहुत पसंद है ग्रास हॉपर को, एंड क्रिकेट को विंटर, ही लाइक्स विंटर, उसको विंटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस पोएम से हमको क्या मैसेज मिलता है कि कोई भी सिचुएशन होती है, किसी के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम है, बट दूसरे को वो चीज़ अच्छी लगती है ना। तो अर्थ पर नेचर का यही लॉ है कि एवरीबडी एंजॉय द नेचर, सबको नेचर में कोई सीज़न किसी को अच्छा लगता है, कोई सीज़न किसी को अच्छा लगता है, और नेचर में हमको हर सीज़न में हर एटमॉस्फेयर में ब्यूटी नज़र आती है। तो जॉन कीट्स की ये वेरी ब्यूटीफुल पोएम आपने अभी देखी है ना। आपको क्या करना है, इस पोएम को नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।